क्विक्सेल ब्रिज निकाल लेता हूँ। क्विक्सेल ब्रिज से आप कोई भी मॉडल किसी का भी डाउनलोड कर सकते हो और वो भी काफी हाई एंड होता है। और आज मेरा थोड़ा सा नहीं तबीयत तो ठीक है, बस जुकाम है, तो उससे क्या है थोड़ा सा ना फील नहीं आता। तो हम यहाँ से अब यहाँ पर आप मटेरियल भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे कि दिख रहा है आप बहुत सारे मटेरियल ले सकते हो। और आज आप टुंड्रा यानी कि आप एनवायरनमेंट भी निकाल सकते हो। सो व्हाट विल डू, विल क्रिएट अ नॉट विल क्रिएट विल एक्सपोर्ट सम एनवायरनमेंट हियर। तो क्या लें? दिस वन इज गुड, ये वाला, जैसा कि मेरे फजूल दोस्त ने ये कहा है यहाँ पे लाने को। और इसको डाउनलोड करते हैं, जैसे आप 2K से 4K से 8K डाउनलोड कर सकते हो, आपकी मर्जी है, सॉरी आपकी सिस्टम की मर्जी है, ठीक है। तो मैं भी 2K का कर रहा हूँ। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद एक्सपोर्ट कर देंगे और सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे ओपन प्रोजेक्ट में जो हमने ओपन कर रखा है। आ गया एक्सपोर्ट। जैसे एक्सपोर्ट करोगे एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली आ जाएगा। और जब आप अनरियल इंजन पे जाओगे, ये बहुत सारे आ गए, ओके, तो आप देखोगे कि आपके पास एक टुंड्रा का ब्लॉक आ गया है, ठीक है, जिसमें आपके पास मटेरियल वटेरियल सब है। ये स्टार का मतलब क्या होता है, किसी को बता सकते हो क्या स्टार का मतलब क्या होता है? नहीं, कहाँ सेव नहीं है? अनरियल के कंटेंट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर सेव नहीं है। और ये ऐसे सेव नहीं होता कि तुम ये कि आपका जो मॉडल है आपने बोला इसे सेव कर दूंगा और फिर कहीं और जाऊंगा वहां से निकाल लूंगा तो आ जाएगा। नहीं, ये एज अ नोटपैड सेव होता है पूरा। तो इसको सेव करने के लिए आप सेव ऑल क्लिक करो। ये वो सारे दिखा देगा जहां जहां आपकी चीज सेव नहीं है और सिलेक्टेड, तो कर दिया। और आपका मटेरियल में आ गया। अब इधर देखते हैं क्या है हमारे पास। इंटरनेट, हमारी मैश आ गई। अब मैंने ये क्यों कहा था कि ये बात, मतलब आपको कोई भी मटेरियल लाना है, कुछ भी लाना है, क्या हो रहा है, अच्छा सॉरी, मेरा हाथ थोड़ा गलत चल रहा था, इस चक्कर में मैं बहुत बार थर्ड थर्ड पर्सन गेम में मरा हूँ कि मेरा हाथ यहाँ WTR पे घूम रहा है और QWR क्या हो गया। तो ये हमारे पास है, ठीक है, लगने में अच्छा, दिखने में बेहतरीन। चलो इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर क्या जाए, ओपन एडिटर, ये आपका क्या है, वो मैट है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दैट इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए बोल रहा था कि ये आप रखो, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक ये बहुत है। इसका मेन मकसद है मटेरियल को प्लेस करना और मटेरियल को यहाँ लाना। नहीं, सत्यम को ले अंदर। जैसा कि आप देख सकते हो, ये मॉडल आपका, और ये मॉडल आपके एलओडी से भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ एलओडीज है, 1 LOD, 2 LOD, 3 LOD, आई थिंक 3 LOD इसके अंदर है, ठीक है। और 0 पे ये है, और ऊपर LOD 1 आ गई, फिर LOD 2 आ गई, मतलब कि इसमें 2 LODs। हम और LODs दे सकते हैं लेकिन इसने ऑलरेडी LODs दे रखी है, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे कि आपको 3 LODs ऑलरेडी मिली हुई है। तीसरी इम्पोर्ट इम्पोर्ट और री इम्पोर्ट, ये आपका ऑलरेडी है कि ये नाम है इनके, ठीक है। इसे बंद करते हैं। तो देखोगे कि आपको इसमें LOD मिली हुई है। अब LOD मिलती क्यों है, मिलती कैसे है, जब इस पे जाएंगे ना, किसी सेटिंग्स पे जाते हैं, डाउनलोड सेटिंग्स, तो आप यहाँ देखोगे ये सब तो आपको मिल ही रहा है इसके अंदर। अगर इसके अंदर है तो, ऐसा नहीं है सारी चीजें मिलेंगी, इसके अंदर अगर है तो मिलेगा, वरना इसमें नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है आपने लिख दिया तो आप बोलोगे भाई मेरे को ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है। लेकिन मॉडल के अंदर चलोगे तो आपको है LOD 1, LOD 2, LOD 3,
ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये सारी एलओडीज आपको मिल सकती है इसके अंदर। इसमें भी वही प्रोजेक्शन है कि अगर इसमें होगी तो, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगी। ठीक है, और हाई पॉली सोर्स, जी टूल और जी ब्रश ये आप कर सकते हो कि ये आपको मिल जाए कि जी सोर्स यानी कि ये जी ब्रश में बना है तो जी टूल मिलेगा। ठीक है, ZTL फाइल मिलेगी। हाई सोर्स क्या पता, हाई सोर्स हमें चाहिए अगर डाउनलोड करना पड़े तो, जरूरत नहीं है। हाँ, और FBX में डाउनलोड होगा। हाँ जी। हाँ, अगर ब्रशेस होंगे तो ब्रश मिलेगा। ये ब्रशेस वो वाले ब्रशेस नहीं है, ये कुछ अलग ही तरीके के ब्रशेस हैं। इसमें अगर ब्रशेस यूज हुए होंगे तो, वैसे ब्रशेस ना इसमें नहीं आते, ये ब्रशेस आपके टेक्सचर में आते हैं। जब आप टेक्सचर डाउनलोड करते हो ना, ओनली टेक्सचर जिसमें PBR मटेरियल होते हैं, वहां पे ये ब्रशेस का काम होता है, वहां पे वो ब्रश देता है आपको, उससे कर सकते हो। लेकिन जब भी आप इसे करोगे, जो भी आप करोगे ठीक है, ये आपने किया, इसे सेव कर लिया था ऑलरेडी मैंने, तो आपको ऐसा मिला है। ठीक है, अब इसे दूर लेते होगे तो इसके मैश, यार फिर वही ई वाला, देख रहे हो, ये देखो खत्म हो गई ना क्वालिटी, वापिस आ गई। तो वो तो चलो एलओडी हमने पिछली बार भी डिस्कस की थी कि एलओडी हमें किस तरीके से काम करता है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इसमें मटेरियल नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो हम आज मटेरियल की बात करेंगे, क्योंकि मटेरियल अगर नहीं आएगा तो काम खराब हो जाएगा। अगर आप मटेरियल उसे डालते हो, किसी भी मटेरियल से लाते हो, यानी कि यहाँ पिक्सल ब्रिज पे दोबारा जाते हो और फिर मटेरियल लेके आते हो, तो वो ऑलरेडी मटेरियल आपको मास्टर मटेरियल मिलेगा। बट पहले हम जानते हैं मटेरियल होते क्या है और किस तरीके से काम करते हैं। मटेरियल इसके अंदर अनरियल के अंदर जो मर्जी लाओ आप, जिस भी तरीके की चीज लाओ, एक चीज हमेशा, सिर्फ एक चीज याद रखना कि सब चीजें ऑप्टिमाइज होती हैं। अगर ऑप्टिमाइज नहीं करी हुई है आपने, तो आपका सिस्टम हैवी हो जाएगा, आप उसे एज अ गेम रिलीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमारे पास अब देखोगे हमारे पास टेक्सचर आ गए। ठीक है, लेकिन एक एक छोटी सी हिदायत दूंगा, टेक्सचर तो आ गए अच्छे हैं, सब अच्छा है, बट प्रॉब्लम इसमें ये है कि आप जब लाते हो तो टेक्सचर किस तरीके से देखा जाता है वो भी डिपेंड करता है। इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये आपका टेक्सचर है। ठीक है, और ये टेक्सचर की इंफॉर्मेशन है। आप यहाँ से भी कुछ चीज चेंज कर सकते हो, जैसे कि ब्राइटनेस बढ़ानी कम करनी हो, ब्राइटनेस कम करना हो, वाइब्रेंस कम ज्यादा बढ़ाना हो। वाइब्रेंस तो मैं ऑलरेडी पता है, फोटोशॉप में वाइब्रेंस किसे कहते हैं, जब सैचुरेशन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके कलर को बाहर निकल आता है। सैचुरेशन, अगेन इसका सैचुरेशन अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये आ जा, सी सैचुरेशन चला गया। ठीक है, व्यू में हमारे पास ये है कि हम किस में देखना चाहते हैं। ठीक है, व्यू में हमारे पास ये है कि RGB में कौन सी वैल्यू हम देखना चाहते हैं। इसकी वैल्यू तब मजा आएगा जब, जैसे कई लोग ना क्या करते हैं, एक बहुत सही चीज खेलते हैं कई लोग ना, ID मैप्स यूज करते हैं अलग तरीके से। सॉरी, वहां पे क्या करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को ID मैप क्रिएट करते हैं, और वो कलर एक पर्टिकुलर चैनल के लिए होता है, जैसे रेड कलर चैनल, ब्लू कलर चैनल। वो आपका टेक्सचर का जो ग्रेडियंस है ना, वो ग्रेडियंस को कलर चैनल में बदल देते हैं, जैसे कि रेड कलर चैनल, ब्लू कलर चैनल और ग्रीन कलर चैनल। तो वो आपको पता करने के लिए इसको व्यू करना पड़ेगा। कई जगह होते हैं, अब दिखाऊंगा कभी किस तरीके से वो खेल जाते हैं इससे। वो क्या करते हैं, रफनेस, स्पेकुलर और मेटेलिक, इन सारे मैप्स का एक मैप निकालते हैं। तभी मैप का एक मैप निकलता है सिंगल, लेकिन कलर चैनल के थ्रू। रेड में आपका स्पेकुलर मैप हो जाएगा, मेटेलिक आपका ग्रीन हो जाएगा, रफनेस आपका ब्लू हो जाएगा, या फिर वैसा वर्सा, वो अपने डिफरेंट, वो तीनों चैनल को इस तरीके से प्रपोज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब आप टेक्सचर लेते हैं ना,
तो टेक्सचर में वो आरजीबी नहीं डालते, वो आर डालेंगे उसमें, मेटेलिक में डालेंगे, बी उसमें डालेंगे, तो वो क्या है आपका एक ही मैप 3-4 जगह यूज हो जाएगा। बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी बनाई है आज तक लोग। एक ही टेक्सचर यूज करो ना और वो भी सिंगल चैनल यूज करो। नंबर दूसरी बात, इसमें एक चीज याद रखना, अगर आपके ऑब्जेक्ट में अल्फा नहीं है तो आरजीबी ए कभी मत लो, हमेशा आरजीबी लो, क्योंकि जैसे ही आप अल्फा चैनल क्रिएट करोगे ना, इट विल ऑलवेज इंक्रीज द इंस्ट्रक्शंस, जो मैंने बताया था इंस्ट्रक्शन बढ़ा देता है, और इंस्ट्रक्शन बढ़ने से क्या होता है, रेंडर टाइम बढ़ जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले चीज जो है हम देखेंगे यहाँ पर कंप्रेशन, ये बहुत जरूरी है, और ये बहुत चीज सोचते भी हैं। अभी इसमें डिफॉल्ट कंप्रेशन जो है DTX15 BC13 और DX11 है, नाम से फर्क नहीं पड़ता। आ गए वही बहुत है भैया। ओके, यही यूज करते हैं मोस्टली। क्या होता है आप एक चीज नोट करो, मोस्टली होगा कि आपके टेक्सचर में ऑलरेडी वो चीज दिखेगी, लेकिन कई बार नहीं दिखती है, तो इसमें हमें चेंज करना पड़ता है। ये फिल्टर साइज है, एक तरह से फिल्टर कंप्रेसिव है, जिससे आपके टेक्सचर को कंप्रेशन मिलता रहता है। आपको ये तो पता है कि ऑब्जेक्ट्स में कंप्रेशन होता है, कैसे होता है कंप्रेशन, एलओडी, इसके अंदर भी एलओडीज होती है, आप टेक्सचर का भी एलओडीज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो तो कंप्रेस करोगे तो डिटेल गायब होंगी, ऑब्वियस है, सिंपल सी बात है। जिस तरीके कंप्रेशन आप यूज करोगे, मोस्टली लोग DXT1 यूज करते हैं, कुछ लोग BC7 भी यूज करते हैं, ये होता है इससे नीचे वाला, ये आपका और खराब कर देगा, खराब नहीं करेगा, डिटेल कम कर देगा, आपकी 2K की साइज थोड़ा सा और कम इस बात से आएगी। और वैसे ही बहुत सारे HDR ले लो, पागल हो जाओगे, HDR कंप्रेसिव नहीं होती, HDR जो होता है वो रॉ फाइल एक तरह से मान जाती है, तो उससे होगा। डिस्प्लेसमेंट मैप के लिए डिस्प्लेसमेंट मैप, ग्रे स्केल मैप के लिए ग्रे स्केल, मास्क के लिए मास्क, मास्क मैप वो होता है जिसमें SRGB नहीं, एक तरह से समझ लो ग्रे स्केल मैप आपका। एक चीज, हाँ एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्क और ग्रे स्केल दोनों अलग अलग है, और ग्रे स्केल बहुत हैवी है, इनका सबका बाप ग्रे स्केल है। आप ये सोच रहे हो ग्रे स्केल का मतलब क्या होता है, ग्रे स्केल का मतलब क्या होता है, ग्रे स्केल का मतलब एब्सेंस ऑफ RGB नहीं, ग्रे स्केल का मतलब होता है ये सब आपस में मिलके व्हाइट कलर क्रिएट करते हैं, वैसे ही व्हाइट ग्रे कलर क्रिएट करते हैं, मतलब कि इसका जो हैवीनेस है वो डबल ट्रिपल है। आप खुद पढ़ो, R8 RGB 8 sRGB, यानी कि ये है तो कलर ही, लेकिन वो कैसे रिएक्ट करेगा, ग्रे स्केल करेगा। ये देख बहुत खतरनाक, अब यहाँ देखना एक बार, इस तरह देखना, रिसोर्स साइज कितना है, 2731 है, देखते हैं एक बार। ये 21 MB की फाइल है, 2 MB की फाइल 21 MB में चेंज हो गई जैसे मैंने किया, और ये देखो इसीलिए ये SRGB कैसे कर रहा है, इसने सारे कलर्स को मिलाने के बाद उसे फेड नहीं किया, इट्स नॉट सैचुरेशन लेवल, इट्स एक्चुअली प्लेइंग विद SRGB टू क्रिएट अ। अब यही चीज मैं ग्रे स्केल में दूंगा, नो SRGB, देखना क्या होगा, आपका लेवल कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। मास्क SRGB में नो RGB आता है, यानी कि ये रहेगा ये, लेकिन ये काउंट इसे एज अ ग्रे करेगा, ये सबसे जरूरी चीज होती है, ग्रे स्केल मत करना, ठीक है। SDR देखें, ये यूज करते हैं लेकिन इसमें नहीं, हम ये IBLs में यूज करते हैं, इमेज बेस्ड लाइटिंग के उसमें, तब जाके ये SG होता है। अच्छा इसमें देख लेते हैं BXG1, कम हो गया, 5 हो गया, लेकिन अभी भी हमारे डिफॉल्ट वाले से तो साइज बढ़ेगा, तो ऑब्वियस है ना, जब हम साइज बढ़ाएंगे तो क्या होगा। अब एक चीज बता दूं, जो हम LODs करते हैं इसमें कहते हैं मिप मैप,
मिप मैप, मिप मैप कितने होंगे? जैसे इसमें मिप मैप्स हैं 12 मिप मैप होते हैं। जैसे मान लो आप 2K का रेजोल्यूशन कर रहे हो, जैसे ही दूर होता जाएगा वो 2K के चेंज होके वो मतलब हाफ, मतलब कितना भी नींदर हो सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन ये क्या करता है, जितना दूर होते जाओगे ना उतना वो रेजोल्यूशन कम करता जाएगा, डिटेलिंग कम हो जाएगी, लेकिन हमें दिखता भी उतना नहीं है। तभी आप कुछ खेलते हो, गेम खेलते हो, तो आपको दीवार ऐसी सिंपल सी दिखती है। जब तक उसके बहुत पास में जाओगे तब तक उसमें कुछ दिखेगा नहीं। यही चीज होती है, इसी को एलओडीज भी कहते हैं। ठीक है, मिप मैप्स आपका क्या करता है, मिप मैप मतलब एक ही रेजोल्यूशन के कितने मैप्स इसके अंदर समाये हुए हैं। तो इसमें 12 तक समाया हुआ है। तो हमारे पास डिफॉल्ट सही है हमारा, है ना? या कर दूं ग्रे स्केल? ठीक है, हाँ है? हाँ एचडीआर लूं ताकि चलना बंद कर दे, है ना? उसके बाद आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, तो बता चुका हूँ, ह्यू सैचुरेशन से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो बिना कुछ करे। लेकिन यहाँ यूज नहीं करते हम ये चीज। क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि इसका जो असली यूटिलाइजेशन है वो यहाँ पता नहीं चलता, वो पता चलेगा मैप के अंदर, वो चलेगा टेक्सचर के अंदर। टेक्स हाँ, वो मैंने ह्यू चेंज करा ना। ठीक हो गया? थैंक यू। है हम्म देखो, आपके पास ये रखा हुआ है मिप जेन सेटिंग्स। मिप जेन सेटिंग्स यानी कि मिप मैप्स जनरेट सेटिंग्स, यानी कि सिंपल एलओडीज। अब ये 12 तरीके की एलओडीज यहाँ पे ऑलरेडी दी, शायद ज्यादा ही होगी, 12 तो यही है ना? ये बोल रहा है कौन सी तरीके करनी है एलओडी बायस। अगर मैं यहाँ कर दूं 3, कम हो गया ना? मैक्स जनरेशन कितने हो गया? डिस्प्लेड कितना हो गया? तो ये आप जितना करोगे 1024 हो गया। तो ये क्या है, आपको अगर मान लो कोई टेक्सचर दिखाना है और वो टेक्सचर 2K का है, लेकिन आपको चाहिए कि वो कम मिले, ज्यादा उसका महत्व नहीं है, तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। और ये आपको बहुत काम आएगा, और इसीलिए अनरियल में टाइम लगता है काम करने में। क्योंकि होता क्या है, तुम्हें सुविधाएं दे रखी है दुनिया में, दुनिया भर में सुविधाएं दे रखी है। तुम घर जाओगे, फ्रिज से पानी निकालोगे, पानी पी के बैठ जाओगे। किसने भरा, कैसे भरा, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? पानी की बोतल खाली भी होगी तब भी तुम उसे फ्रिज में रख दोगे कि मैं अगर बाहर रखा तो भरनी पड़ जाएगी, है ना? यही प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे एज इट इज टेक्सचर ला सकते हो, एज इट इज सब कुछ कर सकते हो, सब काम कर सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आप ऑप्टिमाइज करके शुरुआत से ही ऑप्टिमाइजेशन नहीं करोगे, शुरुआत से ही ऑप्टिमाइजेशन नहीं करोगे, तो क्या होगा, आपका सीन हैवी हो जाएगा और आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर, मतलब कर तो लोगे, जब मैंने कहा ना, पानी तो पी सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से करते हैं। इसीलिए यूटिलाइजेशन, ठीक है, बहुत जरूरी है। और ये पता बहुत करना जरूरी है कि आपके मैप्स किस तरीके से हैवी और किस तरीके से हल्के हो सकते हैं। नहीं, यही कर लेता है ये अपने आप कर लेता है। हम जितने एलओडीज क्रिएट करेंगे ना, जैसे मैंने एलओडी बायस है यूज करा, वैसे वहाँ पर टेक्सचर बायस भी, हम टेक्सचर्स भी देख सकते हैं कि हमें किसमें। ये क्या है, टेक्सचर ग्रुप। टेक्सचर ग्रुप का मतलब ये है कि अगर मान लो वेपन का है, मैं ऐसे बोलूं वेपन बनाना है, वेपन ग्रुप का है, तो वेपन ग्रुप के हिसाब से सेटिंग कर देगा। अरे यार, तो वेपन के हिसाब से सेटिंग क्रिएट करता है। इसको जिस ग्रुप में डालोगे उस ग्रुप का सेट वर्ल्ड ही रहने दे भाई, क्यों मेरे को दिमाग। तो ये वर्ल्ड के हिसाब से सेटिंग कर देगा। इसमें 12 मैप्स है, यानी कि हम इसे दूर ले जाते जाएंगे तो ये अपने आप छोटा होता चला जाएगा। ये अपने आप सेटिंग करता है, बट ये सेटिंग नहीं करेगा, ये आपको खुद करनी पड़ेगी। कहाँ करनी पड़ेगी ये बताता हूँ। ये समझ आया सारा? सेव कर लो इसको। हाँ, वो आपका तब आता है जब आप कंप्रेस, जब आप इसको, जब आप ये बनाते हो ना, जब आप ये करते हो। मैं तेरे को एक टूल बॉक्स दूंगा जिसमें दुनिया भर के टूल्स रखे हैं। तुझे दीवार पे कील ठोकनी है, क्या यूज करेगा? बाकी के टूल?
नहीं, बाकी के टूल उसी में रहेंगे। मैं आपको पूरा गेम बना के दूँगा, उसमें से आप डिसाइड करो कि आपको कौन-सा, कितने लेवल का, कितनी डिटेलिंग का चाहिए। हाँ, वो डिस्प्ले आपको 8K का टेक्सचर करेगा। हाँ, वो तो आपकी सेटिंग होती है कि मान लो आपने डिफ़ॉल्ट पे खेला, डिफ़ॉल्ट मतलब लो कॉन्फ़िगरेशन पे खेला, तो वहाँ पे स्पेकुलर गायब कर देगा वो आपका, है ना? वो आपकी चीज़ों को हल्का कर देगा और टेक्सचर को 4K की जगह 1K में दिखाएगा। वो कंप्यूटर के ऊपर है, इट्स ऑल इन कंप्यूटर, हमें देना है यहाँ से, सेटिंग पूरी करते हैं, उसके बाद वो बताता है कि आप कितना हेवी गेम खेल सकते हैं, ठीक है? ये समझ आया? ईज़ी है। अब चलते हैं दूसरे वाले पे, ये है नॉर्मल मैप। जैसे ही आप नॉर्मल मैप पे क्लिक करोगे, ऑलरेडी नॉर्मल मैप लिखा हुआ है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल मैप ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये इसे कंटेन करता है नॉर्मल मैप की तरह, लेकिन फँसते यहाँ हैं, ये इसे अल्फा ले रहा है, इसको हम नो मास्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। हैज़ अल्फा फॉल्स हो गया, मतलब इसमें अब अल्फा चैनल नहीं है। अगर मैं इसे अल्फा क्रिएट करूँगा, तो अब इसमें ट्रू आ गया, अल्फा है BC4, लेकिन मुझे अल्फा की ज़रूरत ही नहीं है। ये कोडेक्स है, जैसे तुम MP4 के कोडेक्स क्रिएट करते हो ना, ये कौन सा कोडेक आ गया, जिससे कंप्रेशन में आपको हेल्प मिलती है, ये उसका कोडेक है। तो ये आप यूज कर सकते हो, कंप्रेस विदाउट अल्फा, अल्फा के साथ कंप्रेस करना चाहिए कि नहीं, मास में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मेट आपका DXTI हो जाएगा, ठीक है? तो इसका है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आप उठा के लाते हो ना, BC4 हो गया, ठीक है? तो ये कुछ आप चीजें उठा के लाते हो ना जब, तो वो आपका होता यही है। अब देखो, ये चीज मैं अगर डिफॉल्ट में लाऊंगा, ठीक है, डिफॉल्ट हो गया, तो आपका ये डिपेंड करता है कि आप किस किस कंप्रेशन पे काम कर रहे हो, अब ग्रे स्केल करूंगा मान लो, अब अगर इस पे पहुंच गया, तो ये तो आधा घंटा तो इसमें लगा देगा करने में, तो इसीलिए आप मास्क और अल्फा दोनों यूज कर सकते हो, ताकि आप यूज करो क्या, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें अल्फा चैनल है ही नहीं, अल्फा चैनल की यूटिलाइजेशन नहीं है, तो अल्फा चैनल नहीं है तो मैं इसे मास्क में भी रख सकता हूँ। मास्क सबसे, मतलब ग्रे स्केल करना मास्क सबसे लोएस्ट होता है, तो ये अच्छा भी काम करता है कभी कभार। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मास्क नहीं यूज कर सकते, मास्क अभी इसमें कम है, अगर इसमें और भी होते, ढूंढते कहीं पे, सी अल्फा, वापिस अल्फा पे, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करो। वापिस 54 पे आ गया, नो मास्क करूंगा तो 27 पे आ जाएगा, आपका कम हो जाएगा, आपका रेट कम हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपके जब आप इसे मटेरियल में यूज करोगे, तब उसकी इंस्ट्रक्शंस कितनी काम आती है, तब बात आएगी। नॉर्मलाइज मैंने ऑलरेडी बता दिया, नॉर्मलाइज में एक चीज जरूर ऐड करनी होती है, वो इसके अंदर शायद ऑलरेडी होती है, एक मिनट रुकना, इसमें कोई चीज होती है जो ऐड करनी, इसका ये फ्लिप ग्रीन चैनल ऑफ करना पड़ेगा आपको। ये क्या करता है, अब ध्यान से अगर ध्यान से देखो, ये अभी ऐसा है, ठीक है, मैं इसे फ्लिप ग्रीन चैनल को देखता हूँ ऑन करके, चेंज हो गया ना, गड्ढा गड्ढा चेंज हो गया है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसमें फ्लिप ग्रीन चैनल ऑफ रहे, तब जाके आपको ये ठीक से, मतलब इसका जो आप चाहते हो नॉर्मल मैप, वही मैप मिलेगा। तो फ्लिप चैनल को ऑन रखना है, ऑफ रखना है, सॉरी माय मिस्टेक। इसमें बड़े पंगे करने पड़ते हैं यार, ये चैनल इतने आसानी से काम नहीं करता, समझ गए? अब कोई आया है क्या, ऐसा लगा कोई आया। ये कौन है भाई, कोई नहीं आया, कौन सी ब्लर, कहाँ से, हाँ थोड़ी ब्लर है,
तो अगर नहीं आ रही तो इधर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे इधर घेर सकते हो, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ये तो टेक्सचर जो हमने निकाला है, ये कोई टेक्सचर, ये सिर्फ एक पत्थर है, इसमें कोई टेक्सचर नहीं लगा हुआ। आप क्या कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि आपके पास ऑलरेडी एक मैप है। अब मैं बात करता हूँ मटेरियल्स की, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, जिसका थोड़ा सा सिर्फ डिस्कशन करेंगे क्या होता है, उसके बाद हम चेंज कर देंगे, अगली बार हम इसके बारे में पूरी तरह पढ़ेंगे। देखो, माया सबने किया है, कुछ ने कुछ को झेला है हमने, माया सबने किया है, टेक्सचरिंग सबको आती है। क्या होता है, हम शेडर कैसे अप्लाई करते हैं, कोई बताएगा मुझे? नहीं, हम इस तरीके से नहीं करते माया में, मैं माया की बात कर रहा हूँ। माया में हम कैसे करते हैं शेडर अप्लाई? हम माया में बने बनाए शेडर्स यूज करते हैं, लैम्बार्ट, ब्लिन, एआई शेडर, एआई स्टैंडर्ड सरफेस, एआई वायरफ्रेम, एआई एओ, एम्बिएंट ऑक्लूजन, एआई वीआर एमटीएल, आपका फोंग, आपका स्टैंडर्ड सरफेस, ये सब होते हैं ना, समझ गए? ये सारे मटेरियल जो बने बनाए मिलते हैं किसमें, ये हमें बनाने पड़ते हैं इसमें, हमें प्रॉपर मटेरियल के ये शेडर्स बनाने पड़ते हैं, जितना अभी तक मैंने सीखा है। इसमें कोई चीज बनी बनाई नहीं मिलेगी। आपके पास दो चॉइस होती है इसमें। पहली, इसमें इसमें ना दो तरीके के मटेरियल बनते हैं, एक मास्टर मटेरियल, एक मटेरियल इंस्टेंस। मास्टर मटेरियल वो होता है जिसमें आप शेडर क्रिएट करते हो, नॉट मटेरियल। मतलब अगर आप वो करके भी रख दो ना तब भी चलेगा। जैसे मुझे लगता है कि मेरे को दीवार के लिए शेडर चाहिए, मेरे को टेबल के लिए शेडर चाहिए, टेबल में टेबल की टांगों के लिए शेडर चाहिए, मुझे प्लास्टिक के शेडर चाहिए, मुझे टीवी का शेडर चाहिए, मुझे कांच का शेडर चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। आपने सब कुछ कह दिया, माया में गए, क्या आपने एक शेडर लिया और सब कुछ चलना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इससे क्या गड़बड़ होती है, इससे गड़बड़ ये होती है कि जब आप उसे रेंडर करते हो तो माया ये चीज चेक करता है कि आपके शेडर ग्रुप में जो शेडर के वैल्यूज हैं, जैसे स्पेकुलर है, रफनेस है, मेटेलिक है, डिफ्यूज डिफ्यूज रफनेस है, बम्प है, नॉर्मल है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारी चीजें हैं कि नहीं है, पहले वो उसे चेक करेगा। चेक करने के बाद रेंडर करेगा। इट टेक्स अ टाइम, बट इट टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए आपका रेंडर और हैवी से हैवी रेंडर होता रहता है। क्योंकि चाहे आप मान लो आपने रफनेस में एक मैप डाल दिया, आपने डिफ्यूज में एक मैप डाल दिया, आपने स्पेकुलर में डाल दिया, मेटलनेस में डाल दिया, नॉर्मल में डाल दिया, मैप डाल दिया, लेकिन वो जितने भी मटेरियल है ना, वो सबको रीड करेगा। हाँ, क्योंकि उसकी भी एक वैल्यू होती है। आपने जीरो ब्लैक किया तो उसे भी तो पता होना चाहिए जीरो ब्लैक है, पहले वो चेक नहीं करेगा ये जीरो है कि ब्लैक है, ये वन है कि टू है, ये थ्री है कि फोर है, चेक करेगा ना। यही चीज इसके अंदर अवॉइड करने के लिए शेडर भी हम ही बना सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के शेडर, सबसे ज्यादा महंगे शेडर दो होते हैं, एक ट्रांसलूसेंसी और एक ट्रांसपेरेंसी। इसमें ट्रांसलूसेंट का बात वही है कि ट्रांसपेरेंट भी हो, ट्रिपल एच शेडर बहुत, तो सब, हाँ जी, वो ओपेसिटी में आ जाता है। टू साइडेड शेडर भी बहुत हैवी होता है वैसे, लेकिन वो तभी आता है जब आप कोई लेकिन वो इतना हैवी नहीं होता जितना ट्रांसलूसेंसी होता है। टू साइडेड को आप अल्फा मास्क में क्रिएट कर सकते हो। हाँ, हाँ, जैसे मतलब मास्टर मटेरियल है, जैसे उसका शेडर, उसमें तो सारे शेडर्स हैं, हम वहां से डाउनलोड करके अप्लाई करने की बात नहीं है अभी, वो बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें शेडर्स के चुनाव हमें करना होता है। मतलब कि ये कि ओपेसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, हमारे ऊपर डिपेंडेंसी होती है। मतलब शेडर के ऊपर जो हमें चाहिए होता है वो रखा होता है, बाकी सारे ऑफ हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा होता है एमिसिव में, नो लिट में। अनलिट में क्या होता है, अनलिट एक है, उसमें क्या है, सिर्फ इमिसिव ऑन होगा, बाकी सब ऑफ हो जाएंगे। तो उससे फायदा क्या होगा, वो कैलकुलेट ही नहीं करेगा, वो सिर्फ इमिसिव कैलकुलेट करेगा और हमारा टाइम बचेगा।
तो ऐसी कई चीजें हैं जो हम मास्टर मटेरियल के अंदर ऑन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। अब मास्टर मटेरियल क्या होता है? मास्टर मटेरियल वो होता है जिसमें हम शेडर क्रिएट करते हैं, ना कि टेक्सचर। मास्टर मटेरियल में कर तो सकते हो, ऐसा नहीं कर नहीं सकते, लेकिन मेरे हिसाब से हम क्या करते हैं, मतलब फॉर आवर सेक हम क्या करते हैं कि मास्टर मटेरियल का वो बना लेते हैं, क्या मास्टर मटेरियल का एक फोल्डर बना लेते हैं और उसके अंदर सारे मास्टर मटेरियल डालना शुरू करते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि इस कमरे के अंदर ये दीवार है, ये वुडन का कुछ है, टेबल है, ये आपका वुडन, याद रखना फर्निश्ड वुड। शेडर का मतलब क्या होता है और टेक्सचर का मतलब क्या होता है, इनके वर्ड्स में डिफरेंस आता है। वुड इज अ वुड इज अ टेक्सचर, फर्निश्ड इज अ शेडर, एग्जैक्टली। डिफ्यूज्ड वॉल, वॉल इज अ टेक्सचर, डिफ्यूज इज अ शेडर। मतलब कि उसके अंदर की प्रॉपर्टीज है वो शेडर कहलाएंगी और टेक्सचर उसके बाहर का कलर कहलाएगा। तो होता क्या है जब जैसे मान लो प्लास्टिक के 3 वेरिएंट है हमारे पास, ये भी प्लास्टिक है, नीचे वाला भी प्लास्टिक है, इसके पास वाला भी प्लास्टिक है, कहीं भी प्लास्टिक लगा है, 3 वेरिएंट है। पर उसके अंदर की जो वैल्यूज है, तो प्लास्टिक रहेगा ना, उसे या तो रफ करोगे या वो शाइन होगा या फिर स्पेकुलर क्रिएट करेगा, जो मर्जी है, तो रहेगा प्लास्टिक ही। हमने एक प्लास्टिक का शेडर क्रिएट कर लिया, हमने एक वॉल का शेडर, अब वॉल कौन से कलर के दैट डजंट मैटर, हमने एक वॉल का शेडर क्रिएट कर लिया, हमने एक वुडन फर्निश वुड का शेडर क्रिएट कर लिया, जो जो हैपेंस टू बी अ वुड बट इट इज फर्निश्ड। और फर्निश्ड है या फिर वो डिफ्यूज्ड है, वो जैसे ये यहाँ पे देख रहे हो डिफ्यूज है बिल्कुल, और एक वहां पे टेबल पे जहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेकुलर मिलेगा। ठीक है, इसे बंद कर दे, लाइट नहीं आ रही होगी तुम्हें। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई। अब ये कप है, ये कप आपका किस में जाएगा, सेरेमिक में। सेरेमिक, तो सेरेमिक क्या हो गया, शेडर हो गया, लेकिन जो कलर है इसका जो टेक्सचर है वो टेक्सचर हो गया ऑफ कोर्स। तो ये चीज आपका ध्यान रखनी होती है, यही मास्टर मटेरियल कहलाता है। अब प्लास्टिक मेरे पास 8 तरीके की थी, ये वुड अभी जो जिस पे तुम बैठे हो ये येलो कलर की, बाहर कौन सी चेयर लगी है, ब्लू कलर की, ये टेक्सचर हो गया। इंस्टेंस में हम टेक्सचर्स पुट करते हैं, इंस्टेंट मटेरियल में हम टेक्सचर पुट करके एक ही शेडर को डिफरेंट जगह यूज कर सकते हैं। इंस्टेंस में नोड नहीं लगती है, इंस्टेंस इज अ बेबी ऑफ मास्टर मटेरियल। मास्टर मटेरियल है, अभी तो कहा मास्टर मटेरियल। इंस्टेंस में कोई भी नोड नहीं लगती, इंस्टेंस में लगी लगाई नोड आती है मास्टर मटेरियल के थ्रू। लेकिन ऐसे नहीं होता, मास्टर मटेरियल भी इस तरीके से प्रिपेयर नहीं होता। मास्टर मटेरियल प्रिपेयर करने के बाद इंस्टेंस मटेरियल को बनाने के लिए मास्टर मटेरियल के अंदर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। आप वहां नोड लगा रहे हो, नोड के अंदर हम चीजें टेक्सचर वेक्चर जो भी चीजें वो अलग अलग करके देख सकते हैं। मान लो 3 तरीके के स्टोन है, पर स्टोन तो स्टोन है, तो स्टोन जो हो गया वो शेडर हो गया, लेकिन उसका जो टेक्सचर है वो टेक्सचर में चला गया, जो कलर है वो टेक्सचर में चला गया, रफनेस डिफ्यूज कलर ये सारा। तो हम क्या कर सकते हैं, मास्टर मटेरियल क्रिएट करते हैं 8-9 अपने अपने। वुड अभी बताया ना, फर्निश्ड हो गया, एक हो गया वुड फर्निश्ड, तो वुड हमारा बन गया। अब इसमें आप ग्लॉसीनेस डालो, रिफ्लेक्शन डालो, रिफ्लेक्टर डालो, वो इंस्टेंस का काम है, वो सेटिंग इंस्टेंस को दे देते हैं। ताकि क्यों, ताकि अगर मान लो मैंने ये वुड बनाई, मास्टर मटेरियल इसके अंदर डाल दिया, अब मैंने वो मास्टर मटेरियल एक और वुड में डाल दिया, मैं एक में चेंज करूंगा दूसरे में भी चेंज हो जाएगा। इंस्टेंस में क्या होता है, आपने एक बार मास्टर मटेरियल के इंस्टेंसेस बनाने शुरू करे तो आप 50 इंस्टेंसेस बना सकते हो, और उसे फिर आप किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। अलग यहाँ टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा, रफनेस भी चेंज हो जाएगी, सब चेंज हो जाएगा, जो मर्जी आप चाहो वो चेंज, लेकिन मास्टर मटेरियल में सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कि डिस्प्लेसमेंट मैप भी लगाना आसान नहीं होता, उसके लिए भी मास्टर मटेरियल के अंदर डिस्प्लेसमेंट मैप ऑन होना चाहिए, और ऑन होने के बाद आपको कुछ चीजें और उसमें ऑन करनी पड़ती है, तब जाके डिस्प्लेसमेंट मैप आता है। सबसे बुरा लगता है डिस्प्लेसमेंट मैप,
मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है, बट इसको सबसे बुरा लगता है डिस्प्लेसमेंट मैप। तो डिस्प्लेसमेंट मैप को आप ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट मैप को हमेशा ये अवॉइड करता है। क्यों अवॉइड करता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैप हैवी होता है, और दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट मैश पे काम करता है, ना कि ऑब्जेक्ट पे। हम्म दोनों एक ही होते हैं, ऑब्जेक्ट से तो मैश पे काम करता है, टेक्सचर के थ्रू काम नहीं करता। टेक्सचर के थ्रू नॉर्मल मैप काम करता है, ठीक है। दूसरी बात, आपको ये तो पता है कि डिफ्यूज क्या होता है, स्पेकुलर क्या होता है, रफनेस क्या होता है? रफनेस क्या होता है? रफनेस रफ होता है, स्मूथनेस स्मूथ होता होगा, मेटेलिकनेस मेटल होता होगा। रफनेस रफनेस इज एक्चुअली जो अभी आया, पहले ऐसा नहीं था। पहले रिफ्लेक्शन नाम होता था इसका। आप रिफ्लेक्शन कितनी कम करोगे, कितनी ज्यादा करोगे, उससे आपका डिफाइन होता था कि उसमें रिफ्लेक्शन कितनी है। लेकिन अब क्या हो गया, अब रफनेस और स्पेकुलर में बात आ गई है। रफनेस का मतलब ये हुआ कि आपका ऑब्जेक्ट कितना रफ है और कितना स्मूथ है, उससे रिफ्लेक्शन पे असर पड़ेगा। अगर आप जीरो रफनेस देते हो तो स्पेकुलर जो रिफ्लेक्शन है उसका वो प्योर बनेगा। लेकिन जैसे ही आप रफनेस कम करते हो, उसका रिफ्लेक्शन अपने आप ब्लरी हो जाएगा और एंड में जाके बिल्कुल ब्लर हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, मैट फिनिश या डिफ्यूज फिनिश आ जाएगी। स्पेकुलर इसमें वैसे तो दिया हुआ है, बट इतना हैवी होता नहीं है स्पेकुलर का। सॉरी, स्पेकुलर एक्चुअली ड्राइव फ्रॉम रफनेस ओनली। पर अगर आपको रफनेस स्पेकुलर में कोई कलर देना है तो कर सकते हो। स्पेकुलर को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि रफनेस इज द मेन मोटिव। मेटेलिक क्या होता है? मेटेलिक, तू तो ठीक है। मेटेलिक क्या होता है? सिंपल, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है या तो ब्लैक है या तो व्हाइट है, यानी कि या तो मेटेलिक है या तो मेटेलिक नहीं है, ठीक है। या तो मेटेलिक है या तो मेटेलिक नहीं है, जीरो है या वन है। लेकिन एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसी चीज है जहां पे आप मेटेलिक को भी डिसाइड कर सकते हो कि ये मेटेलिक ग्रे स्केल में हो सकता है कि नहीं हो सकता। इतना बेवकूफ तो कोई नहीं होता ना, जीरो और वन हो सकता है और आप उसके बीच की वैल्यू देना शुरू कर दो। क्यों देते हैं फिर जीरो बीच वैल्यू? मतलब जीरो से वन की होती है, या तो होता है तो नहीं होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन कभी कभार 0.5, 0.2, 0.3 भी होता है। कहाँ होता है? लोहे में। सब में मेटालिक्स होते हैं, मेटल अलग टाइप के होते हैं, होते तो मेटालिक ही है। मैं बताता हूँ, नहीं, मेटालिक या तो होता है या तो नहीं होता, ये तो तुमने सुना है। लेकिन धरती, लैंड एक ऐसी जगह है जहां पे आप मेटालिक का क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो कि पत्थरों में मेटालिक होता भी है और नहीं भी होता है। पत्थर लाइमस्टोन्स हो गए, ये चीज हो गई, इसमें मेटेलिक की मात्रा कम होती है, मिक्स मेटल आता है। तो वहां पे आपकी वैल्यू जीरो और वन को छोड़ देती है, 0.8, 0.9, 0.3, 0.2 में आ जाती है। बट सिंपल मेटल्स में नहीं करते, ज्यादातर हम इसे जीरो और वन ही रखते हैं। मेटल सरफेस नहीं, इम्प्योर मेटल जो होता है उसको फिर वो अलग तरीके से, लेकिन ये अनस्क्रैच सरफेस है, यानी कि उसमें से कुछ निकाला नहीं गया, उसमें कुछ रिफाइन नहीं किया गया। क्योंकि रिफाइन करोगे तो मेटल अलग कर दोगे और बाकी चीजें अलग कर दोगे, मिनरल्स अलग कर दोगे, मेटल अलग कर दोगे। लेकिन जब मिट्टी की बात आती है, तब मेटल मेटल और मेटल और सब आपस में मिले होते हैं, तब वहां पे लेवल चेंज हो जाता है। 0.1 से लेके 0.001 भी हो सकता है। लेकिन वो डिफाइन जो हमें करते हैं वो टेक्सचर्स करते हैं, तो इसमें हमें इतना देना नहीं होता। जहां टेक्सचर्स है ना, वहां आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। कुछ नहीं करना, आपने टेक्सचर लगा देना है, शेडर है, टेक्सचर फिट किया, काम हो गया। जहां नहीं है ना, वहां फंसते हैं, क्योंकि वहां पे फिर वैल्यूज चलती है और वो ऑल ओवर के लिए होती है। लेकिन इसके अंदर भी हम वैल्यूज से खेल सकते हैं, ठीक है। इतना समझ आया? अगली बार हम मास्टर मटेरियल बना के दिखाएंगे और उसका मेटल इंस्टेंस बना के दिखाएंगे, और तुम्हें बताएंगे मेटल इंस्टेंस इतना अच्छा क्यों है।
क्योंकि मटेरियल इंस्टेंस बहुत सही चीज है, और मास्टर मटेरियल वो है जिससे हम डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये मास्टर मटेरियल है, अब इसकी कॉपी बनाते चले जाओ, उस कॉपी में आप जो भी चेंज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मास्टर मटेरियल में अगर आपने एक चेंज कर दिया तो वो सब में चेंज होता चल जाएगा। तो एक बार मास्टर मटेरियल बन गया तो बन गया। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं। कल हम सॉरी, कल हम मास्टर मटेरियल की क्लास लेंगे, मतलब कल मतलब नेक्स्ट। और हाँ, एक और चीज बोल दूं, शाम को 5:30 बजे आप सबको बोल रहा हूँ, शाम को 4:15 बजे आप सबको यहाँ आना है मंडे, अनरियल का कंट्री हेड यहाँ आ रहा है सेशन लेने। बहुत बोलता है, मेरी बहुत बार बात हुई है उससे। है, वो आवाज नहीं आएगी। ये अरे यार मैं तो भूल ही गया। नहीं, बहुत रिस्पेक्टेड सर है, ऐसी बात नहीं है। बट उनसे बात हो रखी है, वो अच्छे हैं, मोटिवेटर है, काफी हद तक काम करते हैं। बट ये है कि मेरी बात, मतलब जब हम अनरियल की ट्रेनिंग कर रहे थे तब जाके हुआ था। नहीं, मेरा हुआ ना, बाकियों का नहीं हुआ। अच्छा गाइस, बाय एवरीबॉडी, इतना ही था। महंगी बात चीट सर। बाय गाइस एवरीबॉडी, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है। और ये मुझे रिकॉर्डिंग्स प्लीज गूगल पे शेयर कर दो प्लीज, मेरे को आगे भेजनी है। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना।